हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। एक बार फटाक से बता दो कमेंट करके सबका क्या हाल चाल है। सब लोग बढ़िया हो कि नहीं, और सबकी तैयारी कैसे चल रही है फटाक से। और जल्दी से सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देगा और फटाक से एक बार लाइक कर देगा। ठीक है, जितना करो उतना कर दो। ठीक है, तो हमको भी तुम्हारे लिए करने में अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा हमको भी। जितने लोग रहोगे उतना अच्छा लगेगा ना। देखो, जैसा कि तुम लोग को पता है कि अब एग्ज़ाम डेट आ गया है, तो एकदम तैयारी में लग जाओ। जितने क्वेश्चन हम दिखा रहे थे, अब देखो ये लास्ट टाइम दिखा रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और इन सभी क्वेश्चन को सभी लोग अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है, और वो सबसे कहें यार, सब लोग वैसा काम किया करो। सबसे बोलें कि अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, अगर तुम्हें किसी टॉपिक को भी समझना है, तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लास्ट में चले जाया करो। तो हमको पता रहेगा कि चलो यार तुम ये चीज़ पूछे, तो अगले लेक्चर में हम वो चीज़ लेकर आएंगे और उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, या उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ना। लास्ट टाइम वो है, जैसा बोलोगे वैसा होगा। बट ये कि तुम्हें रेगुलर आना पड़ेगा और रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए स्पेशल हर वो चीज़ दिया जाएगा जिससे तुम्हारा टारगेट जो बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस है, वो अचीव हो जाए और वो तुम्हें मिल जाए। उसके लिए देखो जी जान से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन छाट छाट के लेके आ रहे हैं, खोज खोज के लेके आ रहे हैं। बस तुम्हें करना क्या है, क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अगर कोई क्वेश्चन ना आए, ठीक है, तो हमसे पूछ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन का नंबरिंग होगा, उस नंबरिंग को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे पहले जितने क्वेश्चन आज हम दिखाएंगे, उन सभी क्वेश्चन को सब लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, और अगर ना आए ना, तो जो तुम चैप्टर पढ़े हो उस चैप्टर में जाके उसको रिवाइज करके फिर देखो कि हाँ अब ये क्वेश्चन बन जा रहा है कि नहीं। अगर अब बन जाएगा तो बढ़िया है, मस्त है, एकदम झक्कास। बात समझ में आई कि नहीं? तो सभी लोग पेन और कॉपी निकाल लेना। क्वेश्चन दिखाएंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर इन 10 क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करना है ना। देखो, अब पढ़ने से भागना मत, अब बहुत अंतिम मौका है। ठीक है, किसी के बारे में मत सोचो, कोई क्या कर रहा है मत सोचो, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो और पूरी मेहनत से भैया पढ़ाई करो, एकदम लग जाओ। ये लास्ट टाइम है। ठीक है, बस ये 1 महीना है। 1 महीने में तुम जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट समय में तुम जितना पढ़ लो उतना बेस्ट है। बोलो, क्लियर है? स्टार्ट किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो क्वेश्चन दिखाएंगे तो सभी लोग क्वेश्चन का फटाक से स्क्रीनशॉट लेगा, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ इन सभी क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो जल्दी करो फटाक से एकदम। जो क्वेश्चन फर्स्ट बोला है, ठीक है, बोला है कि 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। दीर्घवृत्त और लघुवृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्षेत्रफल का सवाल है। अब लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने आना चाहिए। अच्छे से पहले फिगर बनाना। समकोण पर काटता है तो समकोण की तरह बनाना 90 अंश पे। ठीक है, लंब लंब दिया होगा, भुजा का लंबाई निकाल सकते हो। निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करना। नहीं आएगा पूछोगे, हम हिंट देंगे, 100% गारंटी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, देखो हम किसी क्वेश्चन में हिंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हम इसलिए हिंट नहीं दे रहे हैं कि जब तुम उस क्वेश्चन को पढ़ोगे, दिमाग लगाओगे, नहीं आएगा ना, तो जब हमसे तुम पूछोगे तो हम तुम्हें जब बताएंगे ना, तो वो 100% आ जाएगा। लेकिन पहले उस क्वेश्चन में तुम गलत या सही जो भी सोच सकते हो ना, वो सोच के क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो 110% गारंटी है कि हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले खुद से दिमाग लगाओ कि यार ये सवाल दिया है, अब इस सवाल में कैसे फिगर बनेगा। ये ऊंचाई और दूरी का सवाल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एक सवाल रहेगा ही रहेगा, तो हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से पढ़ना है। ठीक है, देख लो क्या लिखा है। बोला एक वायुयान 2 मकानों के ऊपर से उड़ रहा है, जिनके बीच की न्यूनतम दूरी 300 मीटर है। यदि किसी समय वायुयान से एक ही दिशा में दोनों मकानों के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 है, तो ज्ञात कीजिए वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो पहले इसका फिगर बनाओगे, फिर सोचोगे कौन से पार्ट का वैल्यू निकाले कि हमें इसका ऊंचाई मिल जाए। ठीक है, मेन फिगर है। चलो ये लो, क्वेश्चन नंबर 3।
ये 2 सवाल, ऊंचाई और दूरी से 2 सवाल कन्फर्म में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा ना। तो इन सब सवालों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे इनको पढ़ के फिगर बनाना है, ठीक है, कर लो। और जितने हम सवाल दिए हैं, अगर इतने सवाल तुम कर लेते हो तो इस चैप्टर का हर एक सवाल बन जाएगा ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण 30 और 45 है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बस आराम से निकालना, देखना होता है कि नहीं, ठीक है। चलो आते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि प्रमेय पर है डायरेक्ट, ठीक है। और ये क्वेश्चन करना बढ़िया से करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तुमसे बोला कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है, 2 समरूप त्रिभुज है, ठीक है, उनका क्षेत्रफल बराबर दिया है तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांगसम है। सर्वांगसम मतलब तब उनकी भुजा भी बराबर है, ठीक है। तो जो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है उसे लिख देंगे, और जहां पे क्षेत्रफल होता है दोनों का ए बी सी और पी क्यू आर दोनों को बराबर करके काट देंगे तो भुजा बराबर आ जाएगा, तो बोलेंगे ये दोनों सर्वांगसम भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सॉरी आंसर नहीं है, सवाल है, ठीक है। देखो ऐसा सवाल तुम्हारे लिए हम लाए हैं कि भैया तुम इसे अगर कर लोगे ना तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो बचेगा, हर एक सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, एकदम फटाक से, तेजी के साथ, जल्दी से, ठीक है ना। तुम्हें कहीं जाना नहीं, देखो कहीं भटकना नहीं है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। पढ़े हो रिवाइज करना। और देखो इन सभी चैप्टर को सॉल्व करने का तरीका जो होगा ना, ये देखोगे ना हम इसी चैनल पे तुम्हें मिलेगा वन शॉट। देखो लास्ट टाइम है, बस जो वन शॉट लिए ना, देखो 6 घंटे का वन शॉट है, 6 घंटे का वन शॉट है, 6 घंटे का 2 वन शॉट है। उस वीडियो को 2x स्पीड पे करके, ठीक है, 2x स्पीड पे करके बस तुम पूरा बैठ के देख लो। एक दिन 3 घंटे लगातार देखो और एक दिन 3 घंटे देखो, या 1.5 घंटे करके एक दिन में एक वन शॉट देख लो। 2 वन शॉट लिए क्लास 10th के मैथ के पूरी बुक का 2 पार्ट में हम वन शॉट लिए। नीचे स्क्रॉल करोगे या जाओगे प्लेलिस्ट में ना तो तुम्हें मिल जाएगा, और वहां पर जब 10th का वन शॉट होगा उसे देखोगे तो सोचना कि 2 वन शॉट है, अगर इन 2 वन शॉट को देख लोगे ना तो तुम्हारा एकदम 110% हो जाएगा रिवीजन। और जब रिवीजन हो जाएगा तो इन सब क्वेश्चन को जो हम दिए हैं ना, ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत आराम से बन जाएगा एकदम। और अगर रिवीजन करना है ना तो रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट वही है यार कि जाओ एक बार, एक दिन में 3 घंटे और एक दिन में 3 घंटे लगातार वो दोनों वन शॉट देख लो। 2 दिन में दोनों वन शॉट देखोगे, तुम्हारा मैथ पूरा 110% हो जाएगा रिवीजन। और रिवीजन करने के बाद फिर जितने सारे हम क्वेश्चन दे रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को लगाना, देखना सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। बस ये कि पूरे मन के साथ सोचना कि नहीं आज हमें देख लेना है, 2 दिन में जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है कि आगे हम रिवीजन कर पाए। क्योंकि जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार समझ के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो जब एग्जाम में जब पेपर आएगा तो पेपर लेके हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि यार इस क्वेश्चन को कैसे करें। जब एक क्वेश्चन को 4 बार 5 बार किए होंगे ना तो दिमाग में एकदम रटा होगा, एकदम छपा होगा कि यार इसको ऐसे किए थे तो इसको ऐसे करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ये बात इसीलिए बोल रहे हैं कि रिवीजन करो, जो वन शॉट है उस वन शॉट को देखो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, फिर उसे देखकर रिवाइज करो, तब जाके होगा। अगर टारगेट 95% प्लस है, 90% प्लस है तो इतना पढ़ना पड़ेगा, हर क्वेश्चन को तुमको 4 से 5 बार करना पड़ेगा, तब होगा। और जितने ज्यादा तुम्हें हम क्वेश्चन दे रहे हैं और जितने क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि सर ये क्वेश्चन हम लगा चुके हैं अब नहीं लगाएंगे, ये कहीं मत सोचना। अपना पेन अपना कॉपी ये बचाने के चक्कर में नहीं पढ़ना है ना। अगर उसको बचाओगे तो एग्जामिनर भी अपना नंबर बचाएगा, तुम्हें नंबर कम देगा, फिर बोलोगे सर जी नंबर हमको कम मिला है। तो बातों को समझना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन देखो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन देखो ऐसे 1-2 सवाल होंगे जो कठिन होंगे। मतलब देखो ये सवाल है ना, ये सवाल बहुत कम लोग कर पाएंगे। अगर तुम ये सवाल कर लेते हो ना,
अगर ये सब सवाल कर लेते हो तो समझ जाना कि तुम्हारा जो क्राइटेरिया है वो 95% प्लस के पार है। ठीक है, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है, यही वो सब क्वेश्चन है जो तुम्हें नीचे लेके जाएंगे, तुम्हारा परसेंटेज कम करेंगे, तुम्हें बाकी लोगों से पीछे लेके जाएंगे। अगर ये सब क्वेश्चन कर लोगे जो कोई नहीं करता है तो तुम सबसे आगे निकल जाओगे। तो इन्हीं सब क्वेश्चन का एकदम अच्छे से ढंग से प्रैक्टिस करना है, अपनी बुक में देखना है कि बुक में क्वेश्चन कहाँ है, कहाँ इसका सॉल्यूशन है, उसको समझना है। ठीक है, क्योंकि जब हम कठिन क्वेश्चन को करके समझ लेंगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा कि यार एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा, मिडिल क्वेश्चन आएगा, हम मॉडरेट क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन आएगा उसको केवल हम करेंगे और हम सबसे आगे निकलेंगे। ये बात ठीक है। चलो 6 नंबर देखो, 7 नंबर क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर लोगे? देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमसे x और y का मान पूछता है। x और y का जो मान पूछने वाला सवाल है ना, ये हमसे कई बार पूछता है, बार बार पूछता है। तो ये x और y वाला क्वेश्चन हमें एकदम याद रखना है, भूलना नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये x और y वाला सवाल हमें एकदम याद रखना है और इसे करना है। इसमें तुम्हें माध्यिका दिया है ना, माध्यक, माध्यक मतलब माध्यिका, तो माध्यक दिया है, माध्यक मतलब माध्यिका दिया है, तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है वो लगाना है। उसमें तुम्हें निकालना है n क्या होगा, CF क्या होगा, F क्या होगा, निकाल के पूरा रख के सॉल्व करना है। 2 समीकरण बनेगा और देखो इसका योगफल, इसका योगफल कितना होगा, ये 100 के बराबर होगा। तो एक समीकरण तो यहां से मिल जाएगा कि भैया इसका योगफल बराबर 100। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर एक समीकरण बनेगा और एक समीकरण बनेगा जो माध्यक का फॉर्मूला होता है उसमें सबका मान रखने पर। 2 समीकरण बनेगा, सॉल्व करोगे तब जाके x और y का मान आएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें x और y का मान पूछता है। इसी तरह एक माध्य वाले में सवाल होता है जिसमें हम लोग p का मान निकालते हैं या f का मान निकालते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है और कई बार पूछा जा गया है, उसी को प्रैक्टिस करना है ना। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, कर लोगे? बहुत मस्त फिगर है, फटाक से बताओ क्या इसको कर लोगे? बोला इसका 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 एरिया निकालना, तो क्या बोलेंगे? सिंपल तरीका बताया थे ना, देखो ये टोटल निकालोगे, ये टोटल एरिया निकाल के, मतलब ये वर्ग है ना, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे और इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों वृत्तों का क्षेत्रफल घटा दोगे तो जो शेडेड पार्ट है, जो छायांकित भाग है, उसका एरिया आ जाएगा। बस समझ में आया? चलो करोगे तुम ही लोग, हम नहीं करेंगे भैया, करोगे तुम ही लोग, दिमाग लगाना है। और वो सवाल हम 1 शॉट में कराए हैं और समझाए हैं, ठीक है, तरीका बताएं। चलो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये हमारे द्विघात समीकरण का सवाल है। इसमें हम लोग x और y मान के या x और x मान करते हैं, बनाते हैं समीकरण, द्विघात समीकरण बनेगा, वर्तमान आयु पूछेंगे। ठीक है, ये आयु वाला सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे करना जरूर। आयु वाला सवाल इंपॉर्टेंट है तो इसे करना जरूर, ठीक है, समझ में आया? चलो बढ़िया है। आते क्वेश्चन नंबर लास्ट 10। बोलो सर जी कहाँ एक ही सवाल का कितना चैप्टर दे दिए, कितना सवाल दे दिए? सवाल बहुत नहीं है, सवाल दे दिए हैं कि यही सब सवाल देखो, यही सब सवाल दीर्घ उत्तरी में बनेंगे। और अगर इन सब सवालों को तुम करके समझ लोगे ना तो हर एक सवाल बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलो ये आज का लास्ट सवाल, 10वां सवाल, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस खत्म करो, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जितने सारे सवाल बताए हैं इन सभी सवाल को करने का कोशिश करना, ठीक है, और जो बोले हैं 1 शॉट, ठीक है, उस 1 शॉट को टाइम निकाल के देख लेना, ठीक है, और टारगेट बनाना कि जल्दी से जल्दी, आज गए हैं तो मुश्किल से 2 या 3 दिन के अंदर, 2 या 3 दिन के अंदर हमें उस 1 शॉट को देख लेना है। जब तुम उस 1 शॉट को देख लोगे तो 110% गारंटी है आ जाएगा सवाल, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा है सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा, सी यू, ठीक है।